आज क्या रिकॉर्ड करने बैठ गए हम लोग क्लास 3 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। और वो ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादा हो तो भी इंसान को दिक्कत होती है, कम हो तो भी इंसान को दिक्कत होती है। वो है वेट। तो इन जनरल हम लोग पढ़ रहे हैं कि लाइक हु इज़ हैवियर और हु इज़ लाइटर, उस तरह से। और लोग बोलते हैं एज इज़ जस्ट अ नंबर, पर लाइक किसी ने वेट का नंबर नहीं देखा ना। तो आज हम लोग बस पढ़ेंगे कि कौन हैवी है कौन लाइट है, उस तरह से छोटा मोटा कुछ। आधे घंटे ही पढ़ेंगे। तो मैं अपने हेडविक, जो मेरा किचन टाइमर है, उसकी मुंडी घुमा के मैं 30 मिनट्स पर सेट कर देता हूँ। ये हो गया 30 मिनट्स पर सेट। अब ये घूम के वापस उसके पैरों तक पहुँचे तो आधा घंटा हो जाएगा। और उसके ऊपर तो लाइक आई डोंट थिंक मैं पढ़ भी पाऊँगा। आजकल माइंड में ऐसी आलतू फालतू थाट्स आ रहे हैं। तो तो वापस आते हैं हम लोग पढ़ने के लिए। हु इज़ हैवियर चैप्टर नंबर 8 है। हम लोग क्लास 3 में है, क्लास 3 में। और पता नहीं मैं क्लास 12 तक कब पहुंचूंगा। काश मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती। तो एज़ यूजुअल हम शुरू करते हैं मेरी सिग्नेचर से। प्लीज़ कोई कॉपी मत करें क्योंकि हर बार मैं सिग्नेचर डिफरेंट करता हूँ। इसको दिखाने के लिए मैं अपने डॉक्यूमेंट पे सही सिग्नेचर करता हूँ। हु इज़ हैवियर, आज कोई और कलर यूज़ करें, ग्रीन ब्लू करके देखते हैं। अरे गजब। अवर जैगरी गौर, ओ गुड़ गुड़ या गुर लिखा है, पंजाबी है क्या ये? ठीक है, गुर जैगरी एंड ग्राउंड नट्स। शबनम लव टू ईट जैगरी, गुर एंड ग्राउंड नट्स। हाँ, कंबाइन है, अच्छा लगता है। पर वही मूंगफली अगर थोड़ी भूंजी वगैरह हो तो ज़्यादा अच्छा है। One day she bought 1 kg of jaggery and 1 kg of groundnuts. You know that kilogram is also written as kg. हाँ पता है मुझे। ग्राउंड नट्स और गुड़, गुड़ कितना कम दिख रहा है और ग्राउंड नट्स कितने सारे दिख रहे हैं। ओ द ग्राउंड नट्स लुक सो मच मोर देन द जैगरी, लेकिन दोनों 1 kg है, याद रखो। आर द ग्राउंड नट्स रियली मोर देन द जैगरी? गोर वे गुड इन वेट और डू दे जस्ट लुक मोर? हाँ, वो कपास वाली स्टोरी याद है। मैक्सिमम लोग जब ये कॉन्सेप्ट हम लोग सिखा देते थे तब बोलते थे कि लाइक तू 1 किलो कपास और 1 किलो लोहा कैसे लेके जाएगा। तो अगर किसी को 1 किलो लोहा ले जाना है तो हाथ पे लेके जाएंगे, लेकिन अगर 1 किलो कपास लेके जाना है तो उसको बोरी में लेके आना पड़ेगा क्योंकि 1 किलो कपास बहुत ज़्यादा होता है, कॉटन। वैसे ही वॉट इज़ मोर हैवियर, 1 kg कॉटन या फिर 1 kg आयन? ऐसे वाले भी फनी जोक्स होते थे। तो वही वो बोल रहा है, आर द ग्राउंड नट्स मोर देन द जैगरी in weight or do they just look more? Now guess for which of these you need bigger bag. 1 kg of popcorn or 1 kg of sugar? 1 kg of popcorn will need a bigger bag, definitely. 1 kg of peas or 1 kg of potato? दोनों तो सिमिलर ही लगते हैं। 1 kg of peas अगर पील्ड नहीं है तो प्रॉबेबली पीस के लिए ज़्यादा स्पेस लगेगा। पीस पील्ड है तो बस छोटे से पैकेट में आता है। और फिर पोटैटो के लिए ज़्यादा लगेगा क्योंकि लाइक पोटैटो बड़े बड़े होते हैं। गो टू द मार्केट एंड चेक फॉर योर सेल्फ। पीस बहुत ही छोटा सा बैग रहेगा तो यहाँ पे हम पोटैटोज लेते हैं क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पीस ऐसे ऐसे दाने के बारे में बोल रहा है, ना कि वो कम्प्लीटली ऐसी फली के बारे में बोल रहा है। तो पीस अगर सिर्फ दाने के बारे में बोल रहे हैं तो पोटैटोज़ के लिए ज़्यादा बड़ा बैग लगेगा। उस तरह से बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बताओ, ऑयल ज़्यादा हैवी है या वाटर?
pumpkin, tomato, पंगा, पंगा, ओ पंगा फाइट. ठीक है यार, ये हिंदी वर्ड्स डाल देते हैं इंग्लिश में. कोई देसी कर पाएगा CBSE वाली किताबें. This is the playground where tomatoes come to play every day. They love playing on the seesaw. One day, big pumpkin comes and sits on one side of the seesaw. Oh, सारे टमाटर गिर गए. When he does not get up for a long time, the tomato decides to sit on the other side and lift the pumpkin up so that he falls off. The little tomato starts climbing on the other side. 1, 2, 3, 4, 25. Huh? The pumpkin is still standing and laughing. So the big tomatoes decide to help the little ones get down and make way for the fat ones. Oh, अच्छा है. 1, 2, 3, 4. उस तरह से 20 fat tomatoes चढ़ गए. Hooray! The pumpkin is up in the air. It shouts, bring me down, please. Hooray! मतलब बड़े टोमेटो ज़्यादा महंगे. पंगा is a colloquial word which gives the sense of a problem or a quarrel. हाँ, पंगा पता है मुझे. तेरा मुझसे पंगा है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई. It has been used deliberately because children can find it amusing. कौन साला पंगा लेगा, किसमें इतना दम है. How many small tomatoes do you think could lift the pumpkin up? 20. Oh, small 40. How many big mangoes can balance the pumpkin? Mangoes guess कर सकते, like 15 mangoes. Assume कर रहा हूँ. Now guess how many pumpkins can balance you on the seesaw. मेरा वेट 100 किलो है और पंपकिन का वेट रफली 5 किलो होता है. 5 किलो होता है पंपकिन का वेट, या 2 किलो होता है. तो 50 पंपकिन मान के चले अगर पंपकिन का वेट 2 किलो है. मोर देन यू 60 पंपकिन्स लेके चलते हैं. लेस देन मी 20 pumpkins लेके चलता हूँ. How many books can you lift on one hand, keeping your arms straight? 3. क्योंकि मैं लनंजर की बात कर रहा हूँ, वो तो एक में मैं घुस जाऊँगा. पर लाइक छोटे नोटबुक्स अगर बात करके चले तो लाइक 3 to 7 I can lift on one hand, keeping my hand straight, keeping my arm straight. Double her weight. Kunjma's parents have different way of celebrating Independence Day because Kunjma was born on that day. They buy sweets double of Kunjma's weight. ओहो, उसको मोटी होके फैट होने दो. And distribute them among poor people. When Kunjamma was born, she was 3 kgs. Today is Independence Day and Kunjama is 5 years old. She is 28 kgs now. माँ की आँख. Now guess her weight and amount of sweets her parents distribute every Independence Day. At birth 3 kg 6 kilo. 9 years 1 year old में 9 plus 9 equal to 18 kilos. 2 years old 13. 17 plus 17. 7 2 14. 34 kilos. 14 year old. अबे कोई डाटा नहीं दिया तो मैं कैसे भरूंगा. 28 kgs. तो 28 plus 28 इक्वल टू, तो 20 हो गया 40. जिस तरह से हमको पढ़ाया गया. 40 plus 8 2 16. तो हो गया 56 किलो. You can ask your parents how much a 2-year-old or 4-year child could weigh. Guess your own weight.
102 है शायद मेरा वेट अभी। 4 years old में कोई सीक्वेंस एंड सीरीज चला गया 9, 3 के बाद 9 की हुई, 9 के बाद 13 की हुई। कोई सीक्वेंस एंड सीरीज मैच कर सकते हैं। 3 इन बिटवीन 17 और 28 किलो तो होगा वो, दिस इज़ फॉर श्योर। पर लाइक क्या सीरीज है? 3 4 5 6 7 8 9, 6 किलो। 9 10 11 12 13 14 15, 15 की जगह वो 13 किलो की है। 9 10 11 12 13, 4 किलो बढ़ा। 13 14 15 16 17, 4 किलो बढ़ा। चलो एवरेज लेके चलते हैं। 28 माइनस 17 8, 4 ही किलो बढ़ा के देखते हैं इसको। 17 18 19 20 21। तो अगर हम इसको 21 किलोस का किए तो 21 प्लस 21 इक्वल टू 42 किलो की बन गई। ये बस गैस कर रहा हूँ, पता नहीं क्या है रियल आंसर। यम यम राइस। Shugoto heard about a new dish on the radio. He wants to try making it. When he note down how to make it, he gets confused. This is what he notes down. Pour 2 spoons of water in one pot. Spoons of water. Boil the water and add 1 pinch of dal. कौन सा स्पून है? Shugo heard about new dish on the radio. He wants to try making it. He notes down how to make it. He gets confused. This is what he notes down. Pour 2 spoons of oil होगा in the pot. या फिर 2 spoons की जगह ज़्यादा होगा, 2 कुछ बड़ा कोई आइटम होगा। Boil the water and add 1 pinch of dal. Half kg red chili powder. Half kg? नहीं बॉस। 1 bowl of salt. Now put a spoon of rice. Add 2 peas and 8 glasses of mustard seeds. Finally add 1 kg of onion. Mix everything and boil for 15 minutes. क्या बना रहा है चूतिया? But Sugar feels there is something very wrong in the amounts of everything. हाँ definitely. Help him match the things with the right amounts. 1 kg rice था, half kg दाल था. Okay, 8 glasses of water. 8 glass. Peas कितना हो सकता? Okay, 1 pinch of salt होगा. टू स्पून खत्म हो गया क्या? 2 spoons ऑफ रेड चिली पाउडर हो सकता, तो भी बहुत तीखा हो जाएगा। मस्टर्ड सीड्स डालेगा तो भी तीखा हो जाएगा। टू स्पून बच गया है। और क्या क्या बच गया है? 1 स्पून बच गया है। 2 ऑनियंस, फिर लाइक 1 स्पून ऑफ मस्टर्ड सीड डाल देते हैं और 2 स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर डाल देते हैं। पीस कितना डालेंगे? 1 kg और हाफ kg कंज्यूम हो गया है। ओके, 1 kg गया है, हाफ kg गया है, 1 पिंच भी गया है, 1 बाउल ऑफ पीस, ये भी ठीक है। तो इस तरह से कुछ तो बना जो खा सकते, फिर भी बहुत तीखा होगा क्योंकि हमने दो रेड चिली पाउडर के स्पून डाले हैं। पर अगर मैं इसको वाइस वर्सा भी करता हूँ तो एक्स्ट्रा मस्टर्ड सीड डालने से भी वो कड़वा हो जाएगा। तो
तो मस्टर्ड सीड तो कम ही रखना होगा। वाह, इसके लिए तुमको कुकरी और ये दोनों आना चाहिए, मैथमेटिक्स। अगला एक्टिविटी टाइम। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स brought at your home. Find out how much of each thing is bought at one time. These things can be rice, oil, chili powder, sugar, milk, onion, ginger. चलो यही चीज़ें लिख देते हैं। राइस, जो राइस है हम लोग 5 किलो की बोरी लाते हैं। और वो चलती है, एक आध महीना चल जाती है क्योंकि हम कम राइस खाते हैं, ज़्यादा रोटी खाते हैं। नेक्स्ट है ऑयल। ऑयल जो है आई थिंक वो 4 लीटर का पैक होता है। फिर चिली पाउडर। चिली पाउडर हम चिली बहुत कम यूज़ करते हैं, तो 250 ग्राम्स का चिली पाउडर काफ़ी है हमारे लिए। शुगर बाय डिफ़ॉल्ट 1 kg के पैकेट में आता है। 5 kg और 500 ग्राम का भी आता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग 1 kg वाला प्रेफर करते हैं क्योंकि लाइक प्राइस इकोनॉमिकल रहता है। मिल्क, इसको कम करना है, लेकिन हम लोग स्टिल लाइक 3 पैकेट ऑफ 1 लीटर वाले पैकेट लाते हैं, 3। ऑनियन, आई एम गिल्टी फॉर इट, पर हम लोग ऑनियन सीधा 10 किलो का पैकेट लेते हैं बल्क में। और वो भी 2। एक पैकेट होता है रेड ऑनियंस का और एक पैकेट होता है वाइट ऑनियंस का, वो जो भी है। फिर जिंजर। जिंजर बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है, तो इसलिए हम लोग आई थिंक 50 ग्राम्स लाते हैं, वही $11 वगैरह का चले जाता है। अब खुद के मन से करना है ना आगे की चीज़ें। तो हम लाते हैं स्वीट्स, 250 ग्राम काफ़ी है, लेकिन हम ज़्यादा ही खा लेते हैं। फिर लाया बिस्किट, शायद 20 ग्राम्स का पैकेट होता है वो, और 4 ला ली। नेक्स्ट लाया वीट। एक्चुअली वीट के जगह हम आटा ला लेते हैं डायरेक्टली, वो होता है 10 kg का पैकेट और एक ही पैकेट लाता है। फिर और कोई आइटम डालना हो तो हम डालेंगे, वैसे समोसा ले लेते हैं हल्दीराम्स वगैरह के, लेकिन लाइक कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम वे कर सकते हैं। क्यूमिन सीड ला लेते हैं, वो भी 200 ग्राम का पैकेट रहता है, $1 या $2 का। तो इस तरह से मेरी गंदी सी हैंडराइटिंग पे मैंने लिस्ट लिख दी है। जो पढ़ सका वो पढ़ो, नहीं तो सुन के लिख लो। ये मेरी शॉपिंग लिस्ट है। ओके, अगला गेस देयर वेट्स। हाथी का प्रोबेबली मोर देन 1000 किलो होगा। गाय हो सकती, सॉरी मोर देन 1000 तो नहीं होगा, चलो 400 किलो मान के चलते हैं। गाय 80 kg की, या सच में ये 1000 किलो का होगा। हम लोग काऊ को देंगे 400 किलो। ये डॉग 40 kg वगैरह का होगा, चलो 10 kg मान के चलते हैं। 80 kg का ये सुनहरा बैग लग सकता है, और 2 kg का ये बैग लग सकता है, और 80 kg का ये सूटकेस लग सकता है। इस तरह से हमने सब गेस कर दिए। गेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वे मोर देन 1 किलोग्राम, विच वंस विल वे लेस देन 1 किलोग्राम। स्कूल बैग डेफिनेटली मोर देन, कैसे लिखते हैं मोर देन? ओके, अगर हम 1 किलो यहाँ पे लिख रहे हैं, हर जगह 1 किलो लिख रहे हैं, तो स्कूल बैग इज मोर देन 1, पेंसिल बॉक्स इज लेस देन 1, ब्रिक इज लेस देन 1, पपीता इज मोर देन 1, slippers is less than 1. Bring a balance and a kg weigh scale
check if your guess was right. Probably my guess was right, पर इतनी सारी चीज़ें खरीदनी होंगी फिर अगर मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना हो तो। हाँ, अभी नंबर 8 पेज पे आ गए। आई थिंक ये जल्दी ख़त्म हो रहा है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। यूज़ योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हैवियर, अ वाटर बॉटल और अ क्रिकेट बैट। क्रिकेट बॉल, आई थिंक इन्होंने फ़ोटो ही दे दी है कि क्रिकेट बॉल इज़ हैवियर, पर बॉस 1 या 2 लीटर की पानी भर के देखो, वो हैवी ही होता है। योर शू और योर पेंसिल बॉक्स, शू इज़ हैवियर, वुडलैंड का शू पहनता हूँ मैं आजकल। योर मैथ्स बुक और हिंदी बुक्स, मैथ्स बुक। योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग, माई बैग। किस तरह से ऑर्गेनाइज करता है मेरा फ्रेंड मुझे नहीं पता, मैं तो सब हिंदी क्लास ऑफ होमवर्क सब लेके चले जाता हूँ। वे 1 kg ऑफ मस्टर्ड और सैंड, डिवाइडेड इक्वली इंटू 2 bags. यूज़ द बैलेंस टू चेक इफ द बोथ बैग्स हैव इक्वल वेट्स, ये भी अच्छा आइटम है। ईच बैग ऑफ मड इज़ योर हाफ kg वेट, बराबर। यूज़ इट टू वे some other things around you. Make a list of things weighing less than half kg, things weighing more than half kg. ये भी अच्छा है, मैं बज्जी को अगर वेट करूँ तो दे लेस देन हाफ kg. Different activities will help children to guess and estimate the weight of a familiar things they see at home, at the grocery shop, etc. Guessing the weights of animals is enjoyable exercise and helps them get a feel of larger weights. Teachers must bring a balance to the class and give them a chance to weigh things themselves. वाह भाई, इतना सारे रिसोर्सेज मिलते हैं क्या बच्चों को? तो बोलते हैं ये पढ़ो और घर जा, पर अगर ऐसी चीज़ें क्लास में लाई तो बहुत बहुत मस्त होता है। कॉलेज में भी अच्छी चीज़ है। बहुत सारे यूट्यूब पे हम लोग वीडियोस देखते हैं मैथ्स प्रोफेसर्स के, वो एक व्हील लेके आते हैं, उसको रोप पे चलाते हैं, वो भी बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है एंगुलर मोमेंटम के लिए। कुछ ऐसा होता है, ये स्पोक्स वाला जो व्हील है उसको एक रस्सी पे गोल 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 घुमाता है। वो ऐसे गोल घूम रहा है और ऐसे ऐसे भी रिवॉल्व और रोटेट दोनों हो रहा है वो, और उससे हम लोग पढ़ाते हैं एंगुलर मोमेंटम। आखिरी पेज इस चैप्टर का, लुक फॉर वेट एंड बैलेंसेस, मेक अ ट्रिप टू योर नियरेस्ट जंक डीलर। ओह, जंक डीलर, कैश कन्वर्टर्स चाहिए हम लोग। वेजिटेबल शॉप एंड ग्रोसरी शॉप, वेजिटेबल और ग्रोसरी अलग चीज़ होती है। ओह हाँ, होता होगा। वेजिटेबल शॉप मोस्टली एशियंस लोग रन करते हैं और ग्रोसरी शॉप गोरे लोग रन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात बता रहे। हैव अ लुक एट द वेट्स दे यूज, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिकल वेट्स। फाइंड हु यूजेस द बिगर वेट। जंक डीलर, हु यूजेस द स्मॉलेस्ट वेट। एक्चुअली दोनों इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही यूज़ करते हैं, लेकिन लाइक प्रॉबेबली कोल्स वगैरह की मशीन छोटी होगी, तो ग्रोसरी शॉप वाला। हैव यू सीन एनी ऑफ दीज बैलेंसेस? येस, बचपन में देखा था, नानी के पास था। येस, ये भी बचपन में देखा था, शॉपकीपर के पास था। येस, ये मेरे पास घर में खुद है। येस, ये मैंने वेजिटेबल मार्केट में देखा था। इन विच शॉप यू विल फाइंड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेट, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। 10 kg ये वीट या फिर राइस जो बल्क में बेचता है ना, उसमें 10 kg का होता है। 2 kg कोई भी वेजिटेबल मार्केट में, 500 ग्राम्स भी कोई भी शॉपकीपर। तो इस तरह से हमारा ये वेट वाला लेक्चर ख़त्म होता है। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा लेक्चर, और हेडविक अब तक अपनी जगह पे आया नहीं है, तो मुझे आई डोंट थिंक मेरे को हाफ एन आवर तक ये वीडियो कंटिन्यू करना होगा। कितने 24 मिनट हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 5 ही मिनट। हाँ, हेडविक बता रहा है कि सिर्फ कितने 7 मिनट रह गए। तो प्रॉबेबली मैंने थोड़े बकचोदी में टाइम किया होगा, तो ज़्यादा मिनट दिखा रहा होगा इस वीडियो पे। तो ओवरऑल आधे घंटे का ये फन चैप्टर था, बहुत दिनों बाद मज़ा आया मैथमेटिक्स करके। मतलब वेट एस्टिमेट वगैरह ये सब लाइक इजी चीज़ लग रही थी कंपेरेटिव टू लाइक लास्ट वीक तक दिमाग पक गया था मैथमेटिक्स के सम कर करके, जो लोग बोलते हैं
फन विथ मैथमेटिक्स, पर इट वाज नॉट एक्चुअल फन। और ब्लू को क्या हो गया पता नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा कुछ चिल्ला रहा है। अभी शांत बैठा है, कैमरा देख रहा है ना इसलिए शांत बैठा है, वरना बहुत चिल्ला रहा था वो। और पफी और जी इन लोग यहाँ पे बैठे हैं और ब्लू वहाँ पे बैठा है। तो मेरा टाइम यहाँ पे समाप्त होता है, तो मैं जाऊँगा चिल मारने या डाटा साइंस पढ़ने या फिर खाना पकाना है। कल अगर किसी ने फेसबुक फॉलो किया होगा मुझे तो पता होगा कि भाई मैंने चटनी गिरा दी थी पूरे दीवार पे, उसके फ़ोटोज़ वगैरह फेसबुक पे डाले हैं। कुछ नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप लोग ने वो फ़ोटोज़ नहीं देखे हो तो। अगर मेरा प्रोफाइल लॉक्ड होगा तो डिफरेंट बात है, वरना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, मैं तो एक्सेप्ट कर ही लूँगा। 4,000 फ्रेंड्स थे पहले मेरे। मिलते हैं फिर, क्या बोलते हैं, अगली लाइफ में, अगले जन्म में, या फिर कल ही मिल जाते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं।